हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 के जो चैप्टर का नाम है बहुपद, और आज हम बहुपद के बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद इनके क्वेश्चनों को हम हल करने का प्रयास करेंगे और बढ़िया से बढ़िया तरीक़े से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुपद हमारा होता क्या है। ठीक, बहुपद हमारा दो राशियों से मिलकर बना है। एक चर राशि है और दूसरा अचर राशि है। तो दो राशियों से मिलकर हमारा क्या बना है, बहुपद बना है। तो हम बहुपद की परिभाषा देखते हैं। बहुपद परिभाषा क्या देखिए इसमें, जैसे पी एक्स हमारा बहुपद को दिखाता है, जिससे किसी नाम को परिचित करने के लिए वो दिखाया जाता है, तो उसे हमारा पी एक्स है। और a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जैसे यहाँ पर यक्स है, यक्स पहले हमारा a1 है, a1 हमारा क्या है, अचर राशि है, और यक्स हमारा क्या है, चर राशि है। जो हमारा संख्या होता है हमारा, वह अचर राशि होता है, और जो हमारा यक्स होता है वो हमारा चर राशि होता है। समझ में आया। इन्हीं दो संख्याओं से क्या मिलके हमारा जो बहुपद बनता है। तो देख लेते हैं बहुपद का प्रकार। अब बहुपद प्रकार देखिए, पहले पद के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद हम घात के हिसाब से देखेंगे। तो पद के हिसाब से हमारा जो है बहुपद का प्रकार क्या है, देखिए यहाँ पर है बहुपद का मानक रूप। यानी बहुपद का मानक रूप में देखिए, जिसे एक पदी है। एक पदी बहुपद क्या होता है, जो पद ही एक हो वो हमारा एक पदी बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल एक ही पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे हमने अब उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा जो है 5 यक्स है, एक ही पद है। ठीक, और यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 2, देखिए एक पद हुआ, दो पद हुआ। तो ये जो हमारा केवल एक पद है, यही हमारा एक पदी बहुपद है। इसमें दो पद आया है, शायद आगे वाला द्विपदी बहुपद होगा। तो देखिए हमारा जो दूसरा है, दूसरा क्या है, द्विपदी बहुपद है। और द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, देखिए ऐसे बहुपद को जिसमें दो पद हो तो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल दो पद हो, इसके पहले वाले में एक ही पद होना चाहिए तो हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। लेकिन दूसरा जो है इसमें दो पद होना चाहिए। अभी हमने एग्जाम्पल से देखा था। जैसे देखिए इसमें क्या है, अधिक 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 अधिकतम, देखिए इसमें कितने पद हैं, इसमें दो ही पद है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, और हमारा दो जो है यह हमारा दो पद हुआ। तो ये दोनों मिला के हमारा कौन सा पद कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा। तो आगे चलते हैं। देखिए तीसरा हमारा क्या है, त्रिपद बहुपद है। इसी प्रकार हमारा अगर तीन पद रहेगा तो त्रिपद कहलाएगा। जिससे हमारा एक पद था एक पद कहलाया, दो पद था दो पद ही कहलाया। वैसे तीन पद अगर रहेगा तो त्रिपद कहलाएगा। देखिए यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, ऐसे बहुपद को जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा जाएगा y प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड, ये हमारा जेड है। तो एक पद, ये हमारा एक पद हुआ। अभी ये हमारा क्या है, दूसरा पद हुआ। ये हमारा तीसरा पद है। यानी जिन बहुपद में तीन पद हो वह हमारा त्रिपद बहुपद कहलाता है। हमने बहुपद के आधार पर देख लिया कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, घात के हिसाब से देखेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए जो घात के हिसाब से बहुपद देख रहे हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले शून्य बहुपद को हम पहले समझ लेंगे। तो हमारा शून्य बहुपद क्या होता है। अब देखिए, अभी हमने एक पद देखा, द्विपद देखा और त्रिपद देखा। तीनों के एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया है। अब हमारा है शून्य पद, यानी कि ऐसा कोई पद है जिसका जिसका मान जीरो है, जिसका मान जीरो है। जिससे देखिए यहाँ पर परिभाषा में, ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हो तो शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमारा यक्स घाते 3 है,
यक्स घाते 3 का गुणांक क्या है 0 है, इसलिए हमारे क्या है 0 बहुपद है। और आगे भी देखिए जैसे यक्स है, यक्स का गुणांक हमारा कितना है 0 है, और अचर पद में भी हमारा क्या है 0 है, यानी टोटल हमारा क्या निकल का आएगा 0 ही निकल का आएगा। इसलिए अब जो बहुपद है ये हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हमारा है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे 2x + 1 है, 2x + 1 है। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम घात उसी पर देखा जाता है जहाँ चर संख्याएं हो। इसमें चर संख्या हमारा कौन सा है यक्स है, तो यक्स पे जो घात है अधिकतम वह कितना है 1 ही है, इसलिए हमारा क्या है रैखिक बहुपद है। और इससे आगे देखते हैं यक्स + 5/2 हो गया। इसमें देखते हैं इसमें यक्स है यहाँ पर है, यानी कि चर संख्या हमारा यहाँ पर है। अब चर संख्या जो है वह हमारा क्या है जिसका घात देखिए 1 है, इसका भी घात 1 ही है, इसलिए यह भी हमारा क्या है रैखिक बहुपद है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब चलते हैं दूसरे पद की ओर, यानी कि द्विघात बहुपद की ओर। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या कहता है कि जिसकी घात अधिकतम 2 हो, जिसकी घात अधिकतम कितनी हो 2, तुम्हारा द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए x² माइनस हमारा 4 है। अब देखिए ये हमारा पद है, यानी कि बहुपद है। इस बहुपद में अधिकतम घात देखिए यक्स के घात में हमारा कितना है 2 है, यही अधिकतम घात अगर 2 है तो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। और से दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं x² प्लस में 5x, यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी हमारा यक्स है, लेकिन इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात हमारा क्या निकल का है 2 निकल का है, इसलिए हमारा क्या है द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। देखिए त्रिघात बहुपद हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद। अब हमें इसमें क्या देखना होगा, जैसे बहुपद दिया रहेगा और बहुपद में हमारा क्या होगा सबसे बड़ी घात हमारा 3 होगा। अगर सबसे बड़ी घात हमारा 3 है तो वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे इसका परिभाषा देख लेते हैं, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा, तो अब उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में यहाँ तक देखिए y घाते 3 + 2y² + y + 3, यहाँ तक हमारा जो है एक बहुपद है। अब इस बहुपद में देखते हैं सबसे अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो सबसे बड़ी घात हमारा कितना है 3 है, इसलिए हमारा यह क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद ही कहलाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं y घाते 3 - 8, यहीं तक हमारा जो बहुपद है। अब देखिए इसमें हमारा सबसे अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये भी हमारा क्या है त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो समझ में आ ही गया होगा त्रिघात बहुपद क्या है। अब देखते हैं आगे हमारा जो है अगला चतुर्थ घात बहुपद। अब चतुर्थ घात बहुपद में क्या है, अभी तक हमने त्रिघात देखा, यानी कि इस बार सबसे अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, और जिसकी घात 4 है वह हमारा चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। तो परिभाषा देख ले रहे हैं, घात 4 का बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2/5 यक्स घाते 4 माइनस x घाते 3 प्लस 1/2 x² माइनस काडिम 5 यक्स प्लस 3/2। हमने अभी क्या ये जो हमारा बहुपद है हमने इसे पढ़ा। अब देखते हैं इसकी घात किसकी घात सबसे अधिक है। ये हमारा अचर है, इसमें कोई एक संख्या है ही नहीं, तो अब देखते हैं यहाँ पर यक्स हमारे यहाँ पर 1 है, घात कितना है 1 है, और यहाँ पर यक्स की घात कितना है 2 है, और यहाँ पर यक्स की घात कितना है 3 है, यहाँ पर 4, तो इन सब में सबसे अधिकतम घात कितनी है 4 है, इसलिए इस बहुपद का नाम क्या होगा चतुर्थ घात बहुपद होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सवालों के माध्यम से ही शून्य हम ज्ञात करेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक समझ में आया।